अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ कि कढ़ाई एक ऐसी डिश है जो पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में कराची से लेकर खैबर तक कहीं भी चले जाएं, आपको किसी भी रेस्टोरेंट पे ये सबसे कॉमन डिश मिलती है अमूमन, और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली, और मेरे हिसाब से नेशनल डिश होनी चाहिए। बट एनीवेज नहीं है, और इसका टेस्ट बड़ा रेगुलर चेंज होता रहता है। कराची अगर आप कराची में खाएंगे तो आपको कोई 8-10 किस्म की, 12 किस्म की आराम से कढ़ाई मिल जाएगी। और अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो हाईवे तो मशहूर कढ़ाइयों के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो दो जगहों की। पेशावर की कढ़ाई, नमक मंडी की, जो बिल्कुल लाइट होती है, थोड़ी सी इसमें टमाटर 1-2 दाने, थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक और बस गोश्त, और वो भी मटन की। और अगर बात की जाए एक और कढ़ाई जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो लक्ष्मी चौक लाहौर की, वहाँ की कढ़ाई तो क्या ही बात है, बहुत ही बेहतरीन। और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मशहूर मुझे जो पसंद थी वो थी देसी चिकन की कढ़ाई। और वहाँ पे हमेशा जब भी हमने खाया, फार्मी चिकन की मिलती है, मटन की भी शायद मिलती है, मैंने कभी खाई नहीं, कभी पूछा ही नहीं। और देसी चिकन की तो कढ़ाई सही मानों में अगर आपको मज़ा लेना है लक्ष्मी चौक पे कढ़ाई का, तो देसी चिकन की। आज हम देसी चिकन की कढ़ाई बना रहे हैं, साथ में कस्टर्ड मौका शॉर्ट्स बना रहे हैं, साथ में कल हम बना रहे हैं चीज़ केक, और उसके लिए स्वीट पेस्ट बनेगा। वो स्वीट पेस्ट भी आज ही हम बनाएंगे ताकि कल हम उसको चीज़ केक में इस्तेमाल कर सकें। चीज़ केक में हम आमतौर पर बिस्किट को क्रश करके नीचे उसके बेस बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम स्वीट पेस्ट के साथ इसको बनाएंगे। और एक और चीज़ आज आपके साथ शेयर करता हूँ, ये एक डिज़र्ट आपके सामने आ रहा है, ये देखें, और ये गेस कीजिए क्या भला है। कौन सा डिज़र्ट है? गैस भी नहीं कर सकेंगे आप, इसकी शक्ल बता ही नहीं रही वो जो ये है। ये भी आपको डिस्क्लोज़ करेंगे हम प्रोग्राम के एंड पे कि है क्या। कल रात को मैंने शाम को घर में बनाया, मैं लेके आया, और ये नेक्स्ट वीक बनेगा। और ये मेरा सबसे फेवरेट डिज़र्ट्स में से एक ये भी आता है, और बहुत मज़े का है। थोड़ा हैवी है और आम तौर पे मीठा बहुत होता है, बहुत शदीद मीठा होता है, लेकिन ये इतना मीठा नहीं है। इसका मैंने शुगर कंटेंट कंट्रोल किया था, और प्रोग्राम एंड होगा फिर आपको पता लगेगा क्या चीज़ है। लेकिन अभी आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। इसकी शक्ल बता ही नहीं रही जो इसके अंदर है छुपा हुआ, लेकिन है बहुत मज़े का डिज़र्ट। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अगर शादी ब्याह में सबसे ज़्यादा जो डिज़र्ट बनता था, अब नहीं है। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कस्टर्ड है, कस्टर्ड नहीं है, कहीं से दूर से भी इसका ताल्लुक़ नहीं है। और ये अमूमन पहले शादियों में डिज़र्ट में सबसे अच्छा डिज़र्ट समझा जाता था, अब गायब हो गया, बहुत कम दिखने में आता है। मैंने शादी भी, अब जितने भी मैंने अटेंड किए पिछले 15-20 सालों में, मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 30-35 साल पहले की शादी ब्याह के मेन्यू का डिज़र्ट। तो ये आपको बताएंगे अभी प्रोग्राम के एंड पे। स्टार्ट करते हैं हमारी लक्ष्मी चौक की देसी चिकन की कढ़ाई। और देसी चिकन को हमने पहले बॉईल कर लिया है, चूँकि कुकिंग टाइम इसका ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली घंटा लग जाता है, डिपेंड करता है चिकन पे भी। इसकी चिकन की ख़रीदारी भी थोड़ी टेक्निकल होती है। देसी चिकन अगर पहले आपने ख़रीदा नहीं है तो अमूमन होता क्या है कि ये सख्त होता है, यानी वो बूढ़ा जानवर होता है, आपको दिखने में नींद लग रहा होता, और फिर ये गलता नहीं, बिल्कुल भी नहीं गलता। इसके लिए आमतौर पर ये देखें, इसकी ड्रम स्टिक भी बिल्कुल डिफरेंट किस्म की है। इसका गोश्त लाल सफ़ेद होता है। मैंने घर में एक दिन पकाई थी कढ़ाई, हमारे एक दोस्त आए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार कैसे चिकन है। मैंने कहा यार ये देसी चिकन है। उसने नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे भाई? उसने कहा इसका गोश्त लाल है। मैंने कहा फिर? उसने कह रही तो खाने वाले नहीं, हम तो गोश्त सफ़ेद मुर्गी का गोश्त जो है उससे यूज़ हुए। बहरहाल, और देसी चिकन तो देसी चिकन है, इसका ग़ज़ाइयत अलग जगह पे, लेकिन इसका जायका भी बड़ा मज़े का है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे, लेकिन थोड़ा जायका मुख्तलिफ आता है, लेकिन बाकी चीज़ें, एक चीज़ मिस हो गई रेसिपी कार्ड में, अगर आप देखेंगे टमाटर मिसिंग है। दो दाने टमाटर लेंगे, ज़्यादा नहीं। बेसिकली इसमें दही, प्याज और टमाटर की ग्रेवी है, 3 चीज़ों की ग्रेवी बनेगी। टमाटर 1-2 दाने डलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। आजकल के दिनों में तो वैसे भी ना डालें तो बेहतर है, क्योंकि तकरीबन कोई कल मैं पता कर रहा था 700 रुपये किलो है, 700 रुपये किलो टमाटर चला गया। लेकिन ये कुछ ही दिनों की बात है, ड्रॉप हो जाएगा। आ रहा था अफ़गानिस्तान से, वो बॉर्डर बंद हो गया। ईरान से आ रहा है, वो भी सही तरीके से नहीं आ रहा। अदरवाइज़ वो इतना महंगा नहीं है कंपैरेटिवली। लोकल टमाटर चूँकि प्रोडक्शन अभी जो ये बलूचिस्तान में लोगों ने उगाया कम, और पंजाब में सैलाब की वजह से सारी क्रॉप ख़राब हुई है, तो इसकी वजह से सारा अभी आके ये बॉटल नेक हुआ है। चलिए जी, सबसे पहले इसमें हमने लहसुन शामिल कर दिया, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करूँगा, हल्का से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम काम जो करेंगे वो बड़ा सिंपल है। देसी चिकन को मैंने तकरीबन हाफ़ डन कर लिया, तो हाफ़ डन चिकन हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा लहसुन फ्राई हो जाए, हल्का सा चिकन शामिल हो गया।
साथ में इसमें प्याज शामिल हो गया, कोई बुनाई बुनाई इसकी नहीं करनी। टमाटर शामिल हो गया, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ। ये जहन में रखिएगा, इसको पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना, दरदरा सा हो। थोड़ा सा नमक और इसके बाद हमने इसमें इसी चिकन की जिसमें हमने पकाया था इसकी यखनी, तकरीबन 4 से 5 6 कप 4 कप 5 कप पानी लिखा हुआ था, तो हमने पानी की जगह जिसमें चिकन पकाया था वही यखनी शामिल कर दी। आपने पानी शामिल करना है। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने इसको एक तरफ कर देना है। बस उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकता जाएगा, चिकन भी गलेगा, प्याज टमाटर भी गल जाएगा इसमें, साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ इसको कवर कर दिया। सो देसी चिकन शामिल कर दिया। अगर आप फार्मी चिकन के साथ बना रहे हैं फिर पानी शामिल कम कीजिएगा, 1 कप कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। और ये इसी तरीके से बिल्कुल प्याज टमाटर, अगर आप लक्ष्मी चौक में कभी बनवा रहे हो कढ़ाई तो आप देखिएगा प्रेशर कुकर में बनता है, वो भी यही करते हैं। प्याज टमाटर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, लहसुन, ये सारी चीज़ें एक साथ शामिल करके पानी शामिल करके उबाल आता है और धीमी आंच पे। वो तो खैर प्रेशर कुकर में पकता है चूँकि देसी चिकन होता है और बिल्कुल कच्चा, वही आप कटवाते हैं और फिर वहीं उस टाइम वो उसको पकाते हैं। सो हमारे पास चूँकि चिकन को मैंने हाफ़ कुक कर लिया हुआ है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आखिर में इसमें डलेगा ये 4 चीज़ें जिसमें हरा धनिया, कुटी काली मिर्च, हरी मिर्च और दही, ये आखिर में डलेगा। उस टाइम जब बिल्कुल फिनिशिंग होगी इसको फारिग करेंगे तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट वुड टेक हार्डली, मेरे हिसाब से चूँकि हमने आधा चिकन पका लिया है तो आधे घंटे के अंदर इंशाल्लाह ये कढ़ाई हो जाएगी तैयार। बॉयल आने के बाद इसको आंच धीमी कर देंगे, धीमी आंच पे पकेगा और जैसे ही थोड़ा सा गलेगा चिकन और थोड़ा इसमें टमाटर प्याज गलेंगे फिर इसके हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम बनाएंगे हमारे मौका शॉट्स। चूँकि उसका मिक्स बनने के बाद ठंडा होगा, फिर उसमें क्रीम फोल्ड होगी तो ये बनेगा, फिर हमारा आ जाएगा स्वीट पेस्ट बनेगा। कहीं नहीं जाएगा, विराट पैक। लक्ष्मी चौक की कढ़ाई अज्जा। देसी मुर्गी कढ़ाई कट 1 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, दही 2 कप, हरी मिर्च स्लाइस 6 अदद, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस 4 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, धनिया चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद दरमियानी, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा। लीजिए लक्ष्मी चौक की कढ़ाई बन रही है देसी चिकन की। आप चाहें तो उसको फार्मी चिकन के साथ बना सकते हैं। हमने किया 1 कप ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया ड्यू ड्रॉप का और इसमें लहसुन को थोड़ा सा फ्राई कर दिया। वैसे करते नहीं है लोग, लेकिन मुझे लगता है कि हल्का सा जायका थोड़ा डिफरेंट आता है तो मैं हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया, ज़्यादा नहीं, जस्ट 10 सेकेंड्स। और फिर हमने एक साथ ही शामिल कर दिया इसमें प्याज टमाटर, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, नमक और चिकन। और चिकन को हमने 50% डन कर लिया था चूँकि देसी चिकन है, टाइम नहीं मिलेगा हमें इसको गलाने का। और फिर इसमें जिस चिकन में हमने उसको पकाया था 3-4 कप यखनी बन रही थी, वो यखनी हमने इसमें शामिल कर दी। अब इसको ढक दिया है, आराम से थोड़ी देर बाद चिकन में 50% अभी कसर है गलने की, तो ये इसको थोड़ी देर बाद मिक्स करते जाएंगे। इस मिक्सिंग का मकसद इसका प्याज टमाटर को तोड़ना है और उसको गलाना है। हम नहीं चाह रहे कि बिल्कुल प्याज टमाटर के साबुत पीसेज आए, तो इसको आप थोड़ी देर बाद मिक्स करते जाएंगे। जब टमाटर प्याज नरम हो जाएगा, जो कि अभी हो रहा है, तो ये साथ साथ पिस्ता भी चला जाएगा। तो इसको एक आध दफ़ा चम्मच चला दिया, धीमी आंच पे पकने छोड़ा हुआ है। चूँकि बाय द टाइम ये चिकन गलेगा इसके यखनी भी तकरीबन कम हो चुकी होगी। फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। अब हम आ जाते हैं कस्टर्ड मौका शॉट्स की तरफ। बड़ी सिंपल रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे इसमें हम दूध शामिल कर रहे हैं, 2 कप दूध। और उबाल आने के बाद, अच्छा रेसिपी में क्रीम को कद्दूकश की हुई चॉकलेट के साथ मिक्स करना था, नॉट अ मस्ट। मैं आपको इसका आसान तरीन तरीका बता दूं। सबसे पहले इसमें हमने ये दूध शामिल कर दिया, फिर इसमें हम ये कोको पाउडर शामिल कर देंगे। कोको पाउडर अभी शामिल इस वजह से कर रहा हूँ ताकि इसमें जल्द से जल्द घुल जाए, अदरवाइज़ फिर ये बिट्स एंड पीसेस में रहता है और ये घुलता नहीं है। सो सबसे पहले मैंने इसमें कोको पाउडर शामिल कर दिया, इसको मिक्स किया और बस जैसे ही घुला आंच इसकी मैं थोड़ी सी धीमी कर दूंगा। अब इसको हम कस्टर्ड पाउडर से, वनीला कस्टर्ड पाउडर से गाढ़ा कर लेंगे और इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेता हूँ। पहले ये कस्टर्ड बनेगा, ठंडा होगा, फिर इसमें व्हिप क्रीम शामिल होगी। इस वजह से मैं अभी इसको बना रहा हूँ। ये इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल किया, पानी में घोला हुआ या दूध में घोल के, और बहुत ज़्यादा नहीं इसमें शामिल करना, थोड़ा सा भी शामिल करेंगे तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। देखिए ये थिक हो गया। जैसे ही थिक हुआ इसको थोड़ा सा पकाएंगे
और इसके बाद फिर इसका चूल्हा कर देंगे बंद। इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी, वो क्या है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा पकाना ज़रूर है, 1-2 मिनट के लिए बस। जैसे ही पक गया, चूल्हा किया इसका बंद। अब इसमें कुकिंग चॉकलेट आ गया, साथ में इसमें आ जाएगी क्रीम, और 1 मिनट। ये शामिल करने के बाद चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है। अब हमने सिंपली इनको घोलना है, इसमें मिक्स करना है। साथ में इसमें चूँकि मौका बेसिकली फ्लेवर जो है कॉफ़ी कहलाता है, तो इसमें कॉफ़ी आ गई इंस्टेंट, और साथ में इसमें आ गया कोई 4 से 5 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क। मिठास इस कंडेंस मिल्क से भी आएगी, लेकिन मेन जो इस डेज़र्ट में मिठास है वो आएगी कुकिंग चॉकलेट से। अब ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद सिंपली हमने इसको मिक्स करना है खूब अच्छी तरीके से। जैसे ही मिक्स हुआ, सीधा इसको हम रख देंगे फ्रिज में, और जैसे ही मिक्स होने के बाद ये बेसिकली इसमें हमने चॉकलेट जो शामिल किया था, इसको हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो जाए। जैसे ही मिक्स किया, फ्रिज में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा। फिर इसमें हम व्हिप क्रीम शामिल करके इसको मिक्स करेंगे, फिर ग्लासेस में भर देंगे। तो एक क्विक मोका शॉट्स डिज़र्ट, अगर आपने कोई क्विक डिज़र्ट बनाना है, दिस इज़ द वन। सिंपल चीज़ों को आपने शामिल किया, मिक्स किया, और ये डिज़र्ट हो गया तैयार। बड़ा क्विक लेकिन बहुत ही मज़े का डिफरेंट किस्म का डिज़र्ट। सो इसको फेंटते चले जाएंगे। अभी आपको मुझे थोड़ा सा पीसेस नज़र आ रहे हैं चॉकलेट के। गर्म हो चुके मिक्स, तो फौरी तौर पे इसमें कुकिंग चॉकलेट जो है ये पिघल जाएगा। और चीज़ें भी इसमें ज़्यादा नहीं है, आप इसमें चाहें तो कंडेंस मिल्क माइनस कर सकते हैं, इतना मस्ट नहीं है। मिठास इसमें चॉकलेट कुकिंग चॉकलेट से ऑलरेडी आ ही चुकी है। और साथ में हमने शामिल किया इसमें कस्टर्ड पाउडर और मिल्क था, और कॉफ़ी फ्लेवर ज़रूर शामिल करना है अगर आप उसको मौका कस्टर्ड शॉट कहलाना चाह रहे हैं तो। अदरवाइज़ डायरेक्टली चॉकलेट मिक्स भी आप बना सकते हैं, कॉफ़ी फ्लेवर शामिल करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं वापस। देसी कढ़ाई को ज़रा एक आध चम्मच चलाते जाएं। इस चम्मच चलाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर प्याज को पीसना है, और ये इसकी पिसाई हो रही है साथ साथ। थोड़ा सा मिक्स किया, अभी चिकन में कसर है। कड़ा के जब चम्मच चला रहा हूँ तो उससे मुझे आइडिया हो रहा है कि इसमें अभी टाइम है, तो मेरे हिसाब से कम कोई 20-25 मिनट, इसको 20 मिनट और लगेंगे बाय द टाइम ये पकता है। लेकिन आँच इसकी फिर धीमी रखनी है ताकि पानी इसका बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो जाए। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, और ये मिक्सचर जो है ये अब हम एक बाउल में डाल के इसको ठंडा करेंगे। मैं इसको फ्रिज में रखूँगा, बिल्कुल फ्रिज में ना रखिएगा, फ्रिज ख़राब हो जाएगा। और इसको सिंपली बाहर छोड़ दीजिएगा। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे। अभी शामिल नहीं कर सकते व्हिप क्रीम, और व्हिप क्रीम जो हम शामिल करें वो ऑलरेडी स्वीट एंड है। ये मैं जो आपको बता रहा था ना कि जो इसमें मिठास चीनी की ज़रूरत इस वजह से नहीं पड़ेगी, चॉकलेट से ही मीठा हो रहा है, लेकिन वो व्हिप क्रीम जो हम शामिल कर रहे हैं वो भी मीठी है, तो ये ओवरऑल मिठास इसकी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। ये शामिल करके खूब अच्छी तरीके से मिला लिया। अब ये मिक्सचर हमने यहाँ पे ले आना है बॉल में। इसको बॉल में निकाल के इसको थोड़ा सा ठंडा करते जाएं, थोड़ी थोड़ी देर मिक्स करते जाएं। जैसे ही मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे, और फिर इसको सिंपली ग्लास में डाल देंगे। और इसके बाद अभी हम बनाएंगे इंशाल्लाह स्वीट पेस्ट। बहुत इजी बनेगा, लेकिन जितने आपके स्वीट क्रस्ट होते हैं, पाए, चीज़ केक्स वगैरह, इस सब की बेस में ये प्रोफेशनली अगर आप बात करें तो आमतौर पर हम लोग बिस्किट डालते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनली अगर जो लोग केक बनाते हैं इसकी बेस में यही स्वीट पेस्ट ही शामिल करते हैं। ये देखें बेहतरीन हो गया। इसका निशानी ये भी है कि इसमें थोड़े दाना अगर आपको नज़र आ रहा होगा, वो दाना नज़र नहीं आना चाहिए। बस सिंपली इसको मिक्स करते जाएंगे, और चॉकलेट का घुलना है बस, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है घुलने वाली। कुकिंग चॉकलेट जो शामिल किया था वो इसमें घोलना है। ज़रूरी भी नहीं है कि सारा घुले, थोड़े से चंक रहे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अच्छा है। ये जी, ये हमारा कस्टर्ड मौका शॉट का मिक्स हो गया तैयार। इसको भी हम यहीं पर छोड़ेंगे और कढ़ाई की तरफ दोबारा आ जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। इसको मिक्स करते जाएंगे। कढ़ाई में बेसिकली आपने देसी चिकन अगर शामिल कर रहे हैं तो इसका कुकिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली घंटा है। कोई 45 मिनट 50 मिनट से पहले तो कोई भी देसी चिकन गलने वाला नहीं है। लक्ष्मी चौक में भी जाएंगे तो प्रेशर कुकर में उनका चिकन जो है कढ़ाई तकरीबन घंटा ले लेती है अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका कुकिंग टाइम कम कदरे ज़्यादा है। आप चाहें फार्मी चिकन के साथ इसको बना सकते हैं, पर पानी 1 कप शामिल कीजिएगा। सारी चीज़ें एक साथ शामिल की और उसको पकाते गए बस, और मिक्स करते गए साथ साथ।
जैसे ही टमाटर और प्याज इसमें भी मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक गल चुका। जैसे ही गला फिर हम इसके सिर्फ इंतज़ार करेंगे कि ये थोड़ा सा चिकन गल जाए, फिर हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। बकिया चीज़ें जो है इसमें दही, हरी मिर्च, धनिया कुटी, काली मिर्च, बड़ा इसका अच्छा टेस्ट आता है, और अदरक बारीक कटी हुई, ये बिल्कुल आखिर में शामिल होंगी जब इसको हमने करना होगा सर्व। तो इसको मिक्स करते जाएंगे और बस धीमी आंच रखी हुई बिल्कुल आराम से, जैसे ही पकेगा इसके बाद हम इसको फिनिशिंग बिल्कुल लास्ट में करेंगे। और ये हमारा मौका कस्टर्ड शॉट्स का जो मिक्स है ये भी रेडी हो गया। इसको रखेंगे थोड़ा फ्रिज में, ठंडा करेंगे, जैसे ही निकलेगा फिर इसमें फ्रेश क्रीम और विप क्रीम फोल्ड करेंगे, मिक्स करेंगे, फिर इसको ग्लासेस में डालेंगे और इसको करेंगे सर्व। क्विक डिज़र्ट्स की अगर आप बात करते हैं तो ये सबसे आसान डिज़र्ट क्विक डिज़र्ट है और डिफरेंट है। आमतौर पे हमारे यहाँ जो डिज़र्ट बनते हैं वो कॉमन डिज़र्ट्स होते हैं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म के। इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी आएगी, वो भी आपको दिखाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, फिर राइट बैक। मौका कस्टर्ड शॉट्स अज्जा। वनीला कस्टर्ड आधा कप, दूध 2 कप, कंडेंस मिल्क 5 खाने के चमचे, कॉफ़ी 2 चाय के चमचे, चॉकलेट कद्दूकश 1 कप, क्रीम आधा कप, विप्ड क्रीम आधा कप, चॉकलेट पाउडर आधा कप। देखिए देसी कढ़ाई लक्ष्मी चौक की हमारी इख्तिताम पजीर होने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ ग्रेवी देखें। अब इसकी तकरीबन प्याज टमाटर इसमें से ऑलमोस्ट पिस गया है, और इसकी पिसाई की वजह ये मुसलसल मिक्सिंग है, ये हम करते जा रहे हैं। और चिकन में भी कसर है, तो अब हमने इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दी। मैं आपको धीमापन इसका दिखा दूँ, ये देखें, ये देख लीजिएगा, ये इसके और ऐसा कर देता हूँ, बस ये इतनी आंच पे भी चलेगा। और इतनी आंच पे सिर्फ चिकन के गलने का इंतज़ार है। जैसे ही चिकन गलेगा इसकी यखनी हम सारी सुखा लेंगे, बिल्कुल तरी छोड़ेगा, फिर इसमें दही बाकी लवाजमात इसके शामिल करके और इसको फिनिश कर देंगे। सो हमारा मौका कस्टर्ड जो था वो भी रेडी हो गया, उसको हमने फ्रिज में रख दिया, सिर्फ क्रीम फोल्ड करनी है। और ये कढ़ाई एक तरफ आके अब हम आ जाते हैं हमारे स्वीट पेस्ट की तरफ। और ये बेसिकली इसका कोई काम नहीं है, कोई पकेगा नहीं आज, ये मिक्स बनेगा। ये जब भी आप स्वीट पेस्ट बना रहे हो, ये बेसिक पेस्ट में से आता है, स्वीट पेस्ट और शू पेस्ट और पफ पेस्ट, ये सारे के सारे जो है ये अमूमन इसकी बहुत सारी रेसिपी बनती है। टार्ट फ्लैन जितने बनते हैं स्वीट, वो सारे के सारे इसी से बनते हैं। और इसका तरीका होता है कि इसको एक दिन पहले आप बना के रखें ताकि अगले दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे ले लेते हैं 1 अदद चम्मच, और सबसे पहला काम, इसमें खूब सारा मक्खन है, मैं आपको क्वांटिटीज़ बता देता हूँ। इससे तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 12 से 14, 10 से 12 टार्ट्स बनेंगे 9 इंच साइज़ के। और ये पेस्ट बना के इसको हम फ्रीज़ कर देंगे और फिर 2-3 महीने तक इस्तेमाल होगा, यानी ख़राब नहीं होगा। इसको एक दफ़ा बना लें, बस इसकी बनाने की थोड़ी सी ख्वारी होती है शुरू में। एक दफ़ा ये बन गया फिर इसको आप फ्रिज में रखे रहें तो फ्रिज में आराम से आपके 1-1.5 महीना निकालेगा। और अगर फौरी इस्तेमाल नहीं करना है तो उसको फ्रीज़ कर दें, फ्रीज़र में आराम से आपके 3-4 महीने निकालेगा। और इसको हम कॉन्स्टेंटली फिर निकाल के यूज़ करते रहेंगे। साथ में इसमें आ गया आइसिंग शुगर, और अब इसको फेंटते चले जाएंगे। क्वांटिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ। क्वांटिटीज़ इसकी हैं, अल्लाह भला करे, 1 किलो मक्खन है, इसको आप हाफ़ से आप भी कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा इसमें से बनाया क्योंकि आगे मेरे इसका काफ़ी सारा यूज़ है। मैं इसको फ्रिज में रख दूंगा, पर निकाल के इसको यूज़ करते रहेंगे। मक्खन 1 किलो है, अंडे 3 अदद हैं, आइसिंग शुगर 500 ग्राम है, मैदा इसमें 1400 ग्राम है, और नमक इसमें 1 टीस्पून। अगर नमक मिला मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ना इस्तेमाल कीजिएगा, मेरे पास नमक मिला मक्खन है तो मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा। और वनीला एसेंस 2 टेबल स्पून है। तो सबसे पहला काम और इसका जो मेन काम है वो है यही कि हमने पहले मक्खन और चीनी को फेंटना है, इसके बाद हमने इसमें एक एक करके अंडा शामिल करना है, फिर वनीला एसेंस शामिल करेंगे, और आखिर में मैदा हाथ से फोल्ड करके और इसको रख देंगे फ्रिज में। ये कैसे ऑन होती है, एक तो हमारे यहाँ मशीनें नहीं आती। हाँ चल पड़ी, चल। अब इसको हमने सिंपली पहले आइसिंग शुगर और मक्खन को मिक्स करते जाएंगे। ध्यान में रखेगा क्वांटिटी आप हाफ़ से हाफ़ कर सकते हैं। अगर इसकी क्वांटिटी मैं हाफ़ करता हूँ और बहुत सारे लोग कहेंगे यार अंडे तो 3 हैं तो 1.5 अंडा कैसे शामिल करें, तो आप इसकी जगह 1 या 2 अंडा भी शामिल कर सकते हैं, नॉट अ मस्ट। अंडा इसका बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करता, मेन काम है आइसिंग शुगर, मक्खन और मैदे का। चलिए अब इसको हमने इतना फेंटना है मक्खन और चीनी को जितना आमतौर पे हम लोग केक के लिए फेंटते हैं। ये थोड़ा सा लाइट फ्लफ़ी हो जाएगा, फिर हमने इसमें और चीज़ें शामिल करनी है। चलिए इसको फेंटते चले गए।
इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगा वनीला एसेंस, 2 खाने के चम्मच डाल रहा है चूँकि मिक्स ज़्यादा है। मिलाते गए, फेंटते गए। और अब एक एक अंडा शामिल करेंगे। एक अंडा शामिल करने के बाद आपने इसको कम व बेश कोई तकरीबन 2 से 3 मिनट फेंटना है। तो हर अंडा शामिल करने के बाद 2 मिनट 3 मिनट टाइम देख के आपने इसको फेंटना है, तो ये खूब अच्छी तरीके से फेंट जाए। फिर आपने अगला अंडा, फिर अगला अंडा, 3 अंडे शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे सही। फिर सिर्फ मैदा इसमें फोल्ड करेंगे और ये हमारा स्वीट पेस्ट हो जाएगा तैयार। जितने फ्लैन, टार्ट्स, पाइज बनेगी वो मोस्टली इसी से ही बनेगी। थोड़ा ज़रा कढ़ाई की मैं हाल हवाल कर लूँ, मुझे लग रहा है कि पानी थोड़ा ज़्यादा खुश्क हो गया है। नहीं, सही चल रहा है। आँच धीमी रखी हुई है और मेरे हिसाब से बस गोश्त गलने के करीब आ गया है तकरीबन, और तरी भी ऊपर आनी शुरू हो गई है, जो कि बड़ी अच्छी खुशाइंद बात। वापस कवर करते हैं, आ जाते हैं हम हमारे मिक्स की तरफ। स्वीट पेस्ट बनने जा रहा है और ये बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म के पाइज, फ्लैंस और टार्ट्स बनाएंगे हम इसके। ये आ गया एक अंडा, और ये लास्ट अंडा। बस इस अंडे को शामिल करने के बाद हम 2-3 मिनट अच्छी तरीके से इसको फेंटेंगे और इसके बाद मैदा इसमें फोल्ड कर देंगे। 1400 ग्राम इसमें मैदा डल रहा है, तो ध्यान में रखिएगा क्वांटिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा है। आप चाहे हाफ़ से हाफ़ भी कर सकते हैं। और ये हाफ़ करने के बाद सिंपली इसको फ्रिज में रख दें। और जब भी पाए बनानी हो उसको एक दिन पहले मस्ट बनाना है। उसी दिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस दिन इसका यूज़ थोड़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसका जो मिक्स है ये थोड़ा दरदरा सा होता है और ये आपको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये कल इंशाल्लाह चीज़ केक बनेगा तो फिर आपको इसके बारे में काफ़ी तफसील से मैं बताऊँगा। आखिरी अंडा भी शामिल करने के बाद इसको खूब अच्छी तरीके से फेंट लिया। और मैं नमक वैसे चेक नहीं किया था, अरे नमक नहीं है, तो नमक हमें थोड़ा शामिल करना पड़ेगा। मैं अभी जो मक्खन शामिल किया था मुझे लगा शायद नमकीन है, तो 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल कर दिया। अच्छा जी, बस आखिरी दफ़ा नमक शामिल करने के बाद इसको पहले अच्छी तरीके से फेंट लिया और मशीन कर दी बंद। और अब आ जाता है इसकी मिक्सिंग का अमल। और मिक्सिंग बेसिकली हमेशा जितनी भी आप मिक्स देखते हैं, मैं आपको जो मिक्सिंग करता हूँ हाथ से ही करता हूँ। उसकी वजह मशीन से ओवर मिक्स होता है और हाथ से प्रॉपर मिक्स होता है, उसको ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। सो मैदा आ जाएगा, थोड़ा सा मैदा शामिल किया और फिर हाथ से इसको मिक्स करते गए। ये लीजिए, बस इसको मिक्स करते जाएंगे और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। मैदा थोड़ा थोड़ा शामिल करते गए और मिक्स करते गए। मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूंगा फ्रिज में। हम जाएंगे ब्रेक पे, वापस आएंगे तो हमारे कस्टर्ड मौका शॉर्ट्स को मिक्स करेंगे, ग्लास में डालेंगे और फिर हम आ जाएंगे हमारी देसी चिकन की कढ़ाई, जिसको हम कह रहे हैं लक्ष्मी चौक की कढ़ाई। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। मौका कस्टर्ड शॉर्ट्स अज्जा। वनीला कस्टर्ड आधा कप, दूध 2 कप, कंडेंस मिल्क 5 खाने के चमचे, कॉफ़ी 2 चाय के चमचे, चॉकलेट कद्दूकश 1 कप, क्रीम आधा कप, विप्ड क्रीम आधा कप, चॉकलेट पाउडर आधा कप। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कढ़ाई हमारी तकरीबन फिनिशिंग पे आ गई है और देसी चिकन में थोड़ी सी कुछ ज़्यादा कसर है। आई हैव नो आइडिया। ये बड़ा देसी चिकन बड़ा तंग करता है वैसे। जब भी आप पकाएंगे और ख़ास तौर पे 2 मुर्गी आपने मिक्स कर दी तो समझ लें कि फिर कभी ना करें, मेरा ज़ाती मशवरा है। क्योंकि दोनों मुर्गियाँ बिल्कुल अलग टाइप की होती हैं और एक जैसा गलना कोई कमाल ही होता है। मैं कराची में जिस जगह से देसी चिकन लेता हूँ सिवाय उसके, और ज़िंदगी भर मैंने उसी से लिया है चिकन। कभी गलती से कहीं और जगह से ले आता हूँ और पिटते रह जाते हैं, क्योंकि कभी ऐसा गलता है कि आप रखा हुआ है और 20 मिनट के अंदर गल गया, कभी लगा तो 1.5 घंटा लग गया। प्रेशर कुकर में भी निकलता, लेकिन ये काफ़ी हद तक गल चुका था थोड़ा मेरे इसको। और ये देखें तरी इसके ऊपर आ गई बेहतरीन किस्म की। तो अब हमने इसको यहीं पे छोड़ देना है। अच्छा, एक बड़ा ज़रूरी ऐलान, पाकिस्तान में मास्टर शेफ़ सीज़न 2 आ गया है और इंशाल्लाह 31 अक्टूबर को रात 9 बजे हम नेटवर्क पे और 1 नवंबर से सैटरडे शाम 7 बजे
हम मसाला पे इसकी पहला एपिसोड चलेगा और इसको कर रहे हैं शेफ़ सादत और शेफ़ असद मुंगा और शेफ़ महविश अज़ीज़। और देखते हैं ये ताज किसके सर पे इस दफ़ा आता है। बड़ा असल में गैप आ गया। पहला सीज़न जो हुआ था मास्टर शेफ़ का 2015 में हुआ, फिर 10 साल तक नहीं हुआ। हालांकि जिसने फ्रेंचाइज ली थी उन्होंने कहा था कि जब हमने 2 या 3 सीज़न की बात की थी। ये बड़ी खुशाइंद बात है, कम से कम ये सीज़न 2 हो रहा है पाकिस्तान में और आ गया पाकिस्तान में। बाहर मुल्कों में बाकी जहाँ पे भी हुआ है सबसे सक्सेसफुल फॉर्मेट है ये मास्टर शेफ़ का। वैसे इसके अलावा और भी कुछ शेफ़ के चैलेंजेस के शोज़ होते हैं। रियलिटी शो में ये सबसे टॉप पे और इसमें बड़ी कैटेगरीज़ हैं, एमेच्योर है, प्रोफेशनल है, किड्स है, बहुत कैटेगरीज़ है। सो ये हमारे पास जो है ये एमेच्योर है बिल्कुल। और पूरे पाकिस्तान से जितनी भी ख़वातीन और हजरात शेफ़ बनने के शौकीन हैं और थोड़ा ज़रा चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी ज़रा पहचान हो, तो ये दिस इज़ द फॉर्मेट। अभी जो खैर हो गया सारा, लेकिन नेक्स्ट ईयर अल्लाह करे हो तो इसका पार्ट बनिएगा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इवेंट है। अच्छा जी, ये मिक्स आ गया। इसमें हमने शामिल करना है व्हिप क्रीम और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। और इसकी मिक्स ध्यान में रखिएगा, जो हमने बनाया था उसको थोड़ा इस हद तक ठंडा होना चाहिए कि इसमें हम ये क्रीम आसानी से मिक्स कर सकें। ये ना हो कि वो बहुत गर्म हो और ये मिक्सिंग आप करेंगे तो सारी क्रीम जो है व्हिप क्रीम ये मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। और ध्यान में रखिएगा जो व्हिप क्रीम हम शामिल कर रहे हैं ये ऑलरेडी स्वीटेंड है, यानी इसमें चीनी मिली हुई थी। तो कुकिंग चॉकलेट से लेके साथ में हमने इसमें शामिल किया था कंडेंस मिल्क, तो बहुत थोड़ा था, 5 खाने के चम्मच था। मेन जो इसमें स्वीटनर था चॉकलेट था। लेकिन अब जो है क्रीम व्हिप क्रीम आ गई और ये ऑलरेडी स्वीटेंड, ये इसमें हम शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक दफ़ा मिक्स हो गया फिर हमने सिंपली इसको ग्लासेस में पोर करके और इसको गार्निश करना है, दैट्स इट। तो इसको मिलाते गए और ये थिक हो गया। अब पहले मैं सोच रहा था कि इसको डायरेक्ट जग से डालूंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है इसको पाइपिंग बैग से ही डालना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी थिक हो गया। तो इसको हम करेंगे ये कि इसको पहले मैं मिक्स कर लूँ अच्छी तरीके से, स्मूथ हो जाए, फिर इसको हम पाइपिंग बैग में डाल के पोर करेंगे तो नीट क्लीन पोर होगा। अदरवाइज़ होगा ये जग से आप डालेंगे तो ये ग्लास की साइडें सारी ख़राब होंगी, क्योंकि अभी ये काफ़ी थिक मिक्स बन गया इस वजह से। अब इसको मिलाते जाएंगे और मैं माजिद भाई को दे देता हूँ कि पहले इसको अच्छी तरीके से मिला लें। माजिद भाई ये लें, मिक्स कर लें पहले, फिर ग्लासेस में उसमें डाल दें पाइपिंग बैग में। अच्छा जी, ये काम तो हो गया, बल्कि ये क्रीम भी डाल दें माजिद भाई, सारी डाल के मिक्स करके फिर दे दें। अच्छा जी, हम आ जाते हैं यहाँ पे कढ़ाई की तरफ। और कढ़ाई अब अपने पाया तकमील तो पहुँचने वाली है और ये देखें तरी इसकी ऊपर आ गई। पानी इसका मुकम्मल आपने खुश्क करना है, ठीक है ना। मुकम्मल तौर पे खुश्क होगा तो फिर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। हम ये ग्लासेस को यहाँ से हटा लेते हैं और इसको यहाँ पे ले आता हूँ। देखिए तरी ऊपर आ गई सारी, और इसमें जो पानी था, जिसमें टमाटर और प्याज था और इसकी अपनी यखनी थी, वो सारी बिल्कुल ड्राई हो गई। अब इसमें आ जाएगा दही, और दही शामिल होने के बाद अब तेज़ आंच पे इसकी होगी भुनाई। इसका पानी मुकम्मल खुश्क होगा। फिर हम इसमें आखिर में कुटी काली मिर्च, हरी मिर्च, धनिया और साथ में बारीक कटा हुआ अदरक, ये सारी चीज़ें शामिल करेंगे। तो इसको मिक्स किया, तेज़ आंच पे रखा हुआ है क्योंकि दही भी जो है, दही का पानी अपना खुश्क करना ज़रूरी है। लिहाजा इसको हमने तेज़ आंच पे पकाते रहना है उस वक्त तक जब तक बिल्कुल तरी इसकी ऊपर ना आ जाए और पानी इसमें खुश्क ना हो जाए। आखिर में चंद चीज़ें शामिल करेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा कंप्लीट। और साथ में आज जो मैं एक डिज़र्ट बना के लाया हूँ, ये डिज़र्ट की भी आपको कहानी सुनाएंगे कि डिज़र्ट क्या है। आपने क्या गैस किया होगा, कभी कोई गैस ही नहीं कर सकता वैसे, क्योंकि इसकी लुक ही ऐसी है। जिस किस्म का डिज़र्ट मैंने जिस नाम से बनाया है उसकी कहानी अलग है और मतलब मुझे बहुत पसंद है। और ख़ास तौर पे मैंने आपको बताया कि पहले ज़माने में शादी ब्याह का तकरीबन वन ऑफ द मेन डिज़र्ट हुआ करता था। मैंने जो खाया था बहुत बचपन में खाया था और वो टेस्ट नहीं भूला मैं। लेकिन बचपन की जो टेस्ट थी, जो चीज़ें बनी थी, रेसिपीज़, वो रेसिपीज़ चेंज हो गई, तरीक़ेकार चेंज हो गए, जायके चेंज हो गए, अज्जा के सबसे अहम चीज़। और उस वजह से अब वो चीज़ें आपको नहीं मिलती, वो टेस्ट नहीं मिलता। ये लें, अब इसको पकाते जाएंगे तेज़ आंच पे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये मुकम्मल तौर पे बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। फिर हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक, कुटा काली मिर्च और हरी मिर्च और धनिया, और ये शामिल करके हमारी हो जाएगी
लक्ष्मी चौक की कढ़ाई तैयार। ये आ गए हमारे मौका शॉट के ग्लासेस और चले बस मिक्स हो रहा है। जैसे मिक्स होके आता है हमारा मिक्स, फिर हम इसको ग्लासेस में पोर करते हैं और ब्रेक की तरफ भी जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये ग्लासेस में हमने इसको पोर कर दिया होगा, गार्निश करेंगे। कढ़ाई की मैं फिनिशिंग कर रहा हूँ तो हमारा काम आज से कंप्लीट है, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। लक्ष्मी चौक की कढ़ाई अज्जा, देसी मुर्गी कढ़ाई कट 1 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, दही 2 कप, हरी मिर्च स्लाइस 6 अदद, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस 4 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, धनिया चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद दरमियानी, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके चिकन, प्याज, लहसुन, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और 4 कप पानी शामिल करके उबाल आने तक पकाएं। अब नमक और पिसा धनिया शामिल करके इतनी देर पकाएं कि चिकन थोड़ी गल जाए। फिर पानी कम करके दही डालें और तेज आंच पर इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें अदरक, हरी मिर्च, धनिया और काले मिर्च 5 मिनट फ्राई करके सर्व कर दें। मौका कस्टर्ड शॉट्स अज्जा, वनीला कस्टर्ड आधा कप, दूध 2 कप, कंडेंस मिल्क 5 खाने के चमचे, कॉफी 2 चाय के चमचे, चॉकलेट कद्दूकश 1 कप, क्रीम आधा कप, व्हिप्ड क्रीम आधा कप, चॉकलेट पाउडर आधा कप। तरकीब: क्रीम में 1 कप कद्दूकश चॉकलेट शामिल करके एक तरफ रख दें और 2 कप दूध को उबालकर वनीला कस्टर्ड डाल दें। फिर 1 मिनट पकाकर चॉकलेट मिक्सचर में शामिल करें। अब चॉकलेट पाउडर डालकर कॉफ़ी मिक्सचर और कंडेंस मिल्क शामिल कर दें और अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद व्हिप्ड क्रीम में फोल्ड करके ग्लासेस में डालें और क्रीम से डेकोरेट करके ठंडा सर्व कर दें। ले जी कढ़ाई की तरफ आ गए और लक्ष्मी चौक की कढ़ाई में अब आ गई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक का बहुत ही शानदार जायका आता है इसमें, तो थोड़ा ज़्यादा डलेगा। कुटी काली मिर्च आ गई और धनिया आ गया। बस इन चीज़ों को मिक्स करके तेज़ आंच पे आपने आखिरी 30 सेकंड के लिए बस, और ये आखिर में ही शामिल करना है तो आखिर में इसका बड़ा मज़े का जायका आता है। बहुत ज़्यादा फ्लेवर इसमें इन चीज़ों का ना आए, यानी आप खा रहे हो तो खाने के साथ आए, इसी वजह से इनको आखिर में शामिल करते हैं। आखिर में थोड़ी सी बुनाई की, ओह बिल्कुल वही लक्ष्मी चौक का कढ़ाई का खुशबू आनी शुरू होगी। और लुक इसकी आप देख रहे हैं तो आपको आइडिया हो रहा होगा, जिन्होंने लक्ष्मी चौक पे खाई है कढ़ाई, इसकी लुक भी बिल्कुल वैसे ही आ रही है। चले जी, कढ़ाई हमारी हो गई तैयार, साथ में हमारे मौका शॉट तैयार हो गए। तो हमने चूल्हा कर देना है इसका बंद। यहाँ पे आ जाते हैं और ये हमने सिंपली पहले फ्लोरेट बना देते हैं। वो ठंडा, ये डेजर्ट बिल्कुल ठंडा करके खाना है। मैंने अभी मिक्स किया था तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा था, हल्का सा, ऐसा नहीं कि गर्म है। और ये देखें कैसी खूबसूरत गार्निश आ गई। ये हमारी जो अभी मॉर्निंग में शो हो रहा था शीरनवर का, उनके शेफ़ की तवज्जुह से उनके पास थे, हमने कहा भाई दे दो उधारे थोड़ी देर के लिए, बड़ी अच्छी इसकी लुक आएगी। ये नहीं जी, ये हमारा डिज़र्ट तैयार हो गया। साथ में हम सर्व कर रहे हैं कढ़ाई, और ये आ गई कढ़ाई। नान भी मंगवा लिए साथ में। और ये बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं होती, ग्रेवी है मतलब ग्रेवी वाली कढ़ाई, शदीद ग्रेवी वाली कढ़ाई नहीं है। सो आप इसमें चाहे, वैसे मेरे हिसाब से तो ये कढ़ाई में जो ग्रेवी है काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसमें ग्रेवी करेंगे तो फिर ओवर हो जाएगा। और लक्ष्मी चौक की कढ़ाई जो है बेसिकली उतना ही इसमें भी ग्रेवी है। ये नहीं, और थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर देते हैं हम। ये आ गई थोड़ी सी तरी ऊपर, बस ये तो आ गई हमारी कढ़ाई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे जो यहाँ पे हमने डिज़र्ट बनाया था, कल मैं घर से बना के लाया था। क्या चीज़ है किसी को भी आइडिया नहीं। ये है शाही टुकड़े और ये है दिल्ली स्टाइल। और इसका तरीक़ाकार ये है कि ये लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा इस तरह पीसते हैं, मिक्स करते हैं, ऐसे नहीं दे देते। ये बनेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, फिर आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। और मैंने कल खाया भी, मैंने आइडिया लगाया, मैंने कहा ये है असल में शाही टुकड़े जो अभी तक हम बनाते रहे, अपने शोज़ में भी खाते रहे। ये बिल्कुल वो वैसे नहीं थे जैसे कि होने चाहिए। तो इसको थोड़ा सा तोड़ा, आ जाओ, ये आ गया। और इसमें क्या कुछ है, इसमें रबड़ी है, इसमें खोया है, दूध है, ज़ाफ़रान, बादाम, काजू
और ऊपर से हमने ये जो शरीफे बोलते हैं, अशरफी बोलते हैं इसको, और ये इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का शाही टुकड़े नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बनेंगे और फिर आपको प्रोग्राम में इसका डिटेल से बनाना भी सिखाएंगे। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते हैं जा तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।